नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलेबस जोन। आज हम शामिल हैं एक खास विषय को लेकर और वह विषय है उत्तर बंग विश्वविद्यालय के स्नातक के पाठ्यक्रम में स्किल एनहांसमेंट कोर्स में पटकथा। आज हम पटकथा पर बात करेंगे और इसके लिए वर्षों के अनुभव को प्राप्त कर चुके हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता पराग विश्वास जी है। मैं पराग विश्वास जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं नमस्कार। सिलेबस जोन में। विद्यार्थियों के लिए मैं बताऊं, यह एक सुनहरा अवसर है कि हम ऐसे अनुभवी व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और पराग विश्वास जी का स्वागत करते हुए पुनः विषय में प्रवेश करते हैं कि पराग जी, बच्चों के लिए बताइए, एक शब्द होता है पटकथा, तो आखिर इस पटकथा से बच्चे क्या समझे? देखिए, आज जब हमारा कैमरा सेटअप हो रहा था यहाँ पर कुछ देर पहले, तो हम पटकथा का काम कर रहे थे जी। यानी आज की जो इंटरव्यू ली जाएगी उस इंटरव्यू में हमारा स्क्रीन प्ले क्या होगा, यानी हम जो तीनों शॉट्स ले रहे हैं इसका सही मिश्रण हम कैसे करेंगे, ये एडिटिंग की पार्ट है। लेकिन एडिटिंग से पहले हम किसी भी कहानी का, जैसे कि मान लीजिए आज हमारा इंटरव्यू है, ये भी एक छोटी सी कहानी है। इसे अगर आप शॉर्ट फिल्म मानते हैं, लघु फिल्म मानते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं उनको सरल करके हम समझाएं, इस इंटरव्यू का ही एग्जाम्पल देके कि हमने पहले प्लानिंग की, एक कहानी बनी कि किस तरीके से हम लोग कौन कौन क्वेश्चन पे बात करेंगे ताकि बच्चों को उससे लाभ मिले। वो हमारी कहानी थी, शुरू में स्क्रैप कहानी थी। फिर आप क्वेश्चंस क्या क्या करेंगे वो हमारा स्क्रिप्ट बनी। लेकिन हम क्वेश्चंस के जरिए किस तरीके से डेवलप करेंगे अपने सब्जेक्ट को, आज किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, किस लीनियर शैली से हम आगे बढ़ेंगे, वो है पटकथा। यानी मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जो कि लेजेंडरी फिल्म है शोले। आपसे आज बात हो रही थी कुछ देर पहले, मैं कह रहा था कि शोले में हम जो देखते हैं, शोले इज अ कंप्लीट फिल्म हम मानते हैं। शोले में हम देखते हैं कि कहानी ये था कि कोई एक जेलर दो छोटा चोर से वो मिलता है ट्रेन पे, और जो है उस चोर के सहारे, दोनों के हिम्मत के सहारे, वो एक डाकू के दल का मुकाबला करता है, चुनौती का सामना करता है और सफलता पूर्वक वो वहां से निकल कर आते हैं। और फिर एक डाकू को, बहुत खतरनाक डाकू को, बिहार का गब्बर सिंह को, वो पुलिस ऑफिसर, वो जेलर जो है, वो अपने गिरफ्त में लाता है, गिरफ्तार करता है और गब्बर सिंह उसको चुनौती देता है, थ्रेट करता है कि मैं तुमको देख लूंगा, धमकी देता है। और फिर कुछ दिन बाद जब वो जेल से छूट जाता है गब्बर सिंह, तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देता है। फिर ये वो दोनों चोर, उसका जो उसने हिम्मत देखा था उस ठाकुर ने, जो वो ठाकुर था वो रिटायर कर जाते, दोनों हाथ उनका कट जाता है। उस ठाकुर ने क्या ठान लिया कि ये दोनों के जरिए मैं इनके खिलाफ एक नया जंग छेड़ूंगा, लड़ाई करूंगा। और फिर जाके वो कामयाबी हासिल किए और उसका जो बदला था वो पूरा किए। तो ये है कहानी। अब जब पटकथा लिखी जा रही है, आपको इस तरीके से कहानी नहीं दिखाया गया, एक स्क्रिप्ट बनने से पहले स्क्रीन प्ले बनाया गया। पटकथा क्या थी कि हम किस तरह इस कहानी को लोगों को बोलेंगे। हम सरल तरीके से बोलेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। पटकथा वो चीज है जिसके जरिए हम लोगों का इंटरेस्ट किसी भी स्टोरी पे बरकरार रखने में कामयाबी हासिल करते हैं, या कामयाबी हासिल करने का कोशिश करते हैं। कि हमको तो लोगों को दिखाना है कि एक फिल्म है और हमारी ये कहानी है, लेकिन सरल तरीके से ये दादी की कहानी तो है नहीं कि दादी आपको बैठा है, वो सुला रही है रात को, एक कहानी बोल रही कि एक राजा थी, एक रानी थी, वहां से शुरू होता है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग। हम बराबर ये कहते रहते हैं बचपन से, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ क्वीन। उनकी कहानी है, उस तरीके से कहानी शुरू नहीं होता। कहानी उस तरीके से ही रहता है जैसे कि हमने फिलहाल तो वेडिंग किड्स बनाया था, पहले हमने द बेंच बनाया था आज से 13 साल पहले, उसमें हमने साकी का एक स्टोरी का इस्तेमाल किया था। और फिर इतने साल पहले हम अपने मौलिक कहानियों को इस्तेमाल करते रहे, और इतने साल पहले हमने फिर बोरो किया द वेडिंग गेस्ट में, द काउंट एंड हिज वेडिंग गेस्ट। ये कहानी है आपका ओ हेनरी का। वहां पर से हम लोग कुछ एलिमेंट्स लिए, लेकिन पटकथा हम लोगों ने अलग तरीके का कर दिया। उनका कहानी का जो प्रोग्रेशन है, ये एक्सपोजिशन है, वो हम लोगों ने फॉलो नहीं किया। एक्सपोजिशन प्रोग्रेशन का सरल माने यही है कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप, सीन बाय सीन, शॉट बाय शॉट हम जा रहे हैं।
देखिए ये एक इन्वर्टेड पिरामिड जैसा है। स्क्रीन प्ले रहा, फिर उससे हम स्क्रिप्ट बनाए, डायलॉग्स वगैरह डाले, फिर हम स्टोरी बोर्ड बनाए, शॉर्ट डिवीजन हुई, स्टोरी बोर्ड में सीन्स भी रहता है, फिर सीन से हम जो है उसको शूटिंग किए, डायलॉग हुआ, डबिंग हुआ, एडिटिंग टेबल में गया। मजे की बात है कि चूंकि पटकथा एकदम सिरे पर होता है, शिखर पर होता है, इसका शिखर इन्वर्टेड होता है, शिखर पर होता है, वो बराबर जो है पटकथा का अपना एक इन्फ्लुएंस पूरे फिल्म पे रहता है। लेकिन पटकथा चेंज होते रहता है। सबसे मजे की बात यह है कि पटकथा चेंज होते रहता है। कई बार हम लोगों ने देखा है, ज्यादातर ये देखा जाता है कि एडिटिंग टेबल में असली पटकथा बनती है, क्योंकि जब हम शॉर्ट बना लिए हैं, हम कुछ सोचते हैं, हम देखते हैं, जब हम फिल्म बनकर आ जाती है, टोटल शॉट्स हम जब शॉर्ट सिलेक्शन करते हैं, बहुत जरूरी है। सत्यजीत रे बहुत क्रूअल थे, निर्मम थे बहुत शॉट्स के बारे में। मान लीजिए वो पूरे दिन लगाकर 12 शॉट लिए, उसमें से सिर्फ 2 ही शॉट वो लेते थे, 10 शॉट वो फेंक दे सकते थे। अक्सर किया जाता था ये उनके द्वारा, क्योंकि वो उनको ये जरूरी था दिखाना लोगों को कि मेरा कहानी क्या है और सही तरीके से मैसेज लोगों तक पहुंचे। मैंने एक कोई शॉट्स ले लिया है बहुत खर्चा करके, मैं उसको यूज करूंगा, ये जरूरी नहीं है। पटकथा यही है, इट इज द सोल, इट इज द रूह ऑफ द फिल्म। यही पटकथा, और सरल है, एकदम सरल है कि हम किस तरीके से प्रोग्रेस करेंगे। आज जैसा इंटरव्यू और प्रोग्रेस कर रहा है, यही पटकथा है। अब जब एडिटिंग टेबल पे जाएगा, थोड़ा बहुत जो एडिटर है वो चेंज करेगा ही। जी, आपसे इस बात के दौरान एक संदर्भ आया कि आपने मौलिक कहानी लिखी फिल्म बनाने के लिए, और पटकथा में कथा है, कथा ही पटकथा में रूपांतरित होती है। तो अब बेसिक जो नीड है कि एक पटकथा के लिए कहानी होनी चाहिए, तो किस तरह की कहानी, जैसे मान लिया जाए ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की कहानी लिखी हुई है, और ऐसा लगता है कि यदि ठाकुर का कुआं कहानी को दिखाएं, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट नहीं भी ले सकते कि हाँ क्या हो तो जानते हैं। तो कहानी को लेकर पटकथा लिखते समय आखिर कैसी कहानी को हम आधार बनाएं? आप किसी भी कहानी को आधार बना सकते हैं, लेकिन आपने बहुत अहम सवाल पूछा। आज के जमाने में जब हम किसी कहानी को सिलेक्ट करते हैं, उसका चयन करते हैं, जैसे ठाकुर का कुआं के बारे में आपने कहा, गोदान के बारे में हम कह सकते हैं, किसी भी कहानी का जब हम चयन करते हैं, हमें देखना पड़ेगा, चाहे वो इंग्लिश हो सकता है, बंगाली हो सकता है, हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, पाकिस्तानी कहानी हो सकती है, चाइना का हो सकता है। जैसे दृश्यम जापानीज फिल्म पे आधारित है, वहां से लिया गया है दृश्यम का कहानी। खाद भी बंगला में जो कौशिक दा बनाया, कौशिक दा और हम एक ही कॉलेज के परे भी थे, वी यूज्ड टू स्टे इन द सेम हॉस्टल, कौशिक गांगुली और मैं। अभी जब हम मौलिक कहानी लिखते हैं, जैसे हमने बहुत अहम सवाल पूछा यहाँ पे कि मौलिक कहानी, मैं और मेरे साथ जो दीपिका विश्वास जी हैं, शी इज इक्वली निर्देशक, वो भी डायरेक्टर हैं हमारे साथ। तो हम दोनों ये करते हैं कि कहीं कहीं हम देखते हैं, कभी हम जब आजकल जो फिल्मों का कहानी हम लिखते हैं ना, मौलिक कहानी लिखते हैं, दूसरों का कहानी लेके बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे हमें पटकथा लिखना पड़ता है। लेकिन हम स्क्रीन प्ले से शुरू करते हैं। अब पूछिए कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, द रिटर्न गिफ्ट जो फिल्म है, उसको हम लोगों ने शॉर्ट्स में लिखा था, हम लोगों ने कहानी लिखा ही नहीं। हमारे पास ये शॉट था, फर्स्ट शॉट होगा बच्ची का बर्थडे, फर्स्ट सीन होगा, वहां पे हम 6 शॉट से उसको एस्टैब्लिश करेंगे। एस्टैब्लिश शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि पटकथा के शुरू में जिस घर में कहानी हो रही है, उस घर को हम दूर से दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड द एस्टैब्लिशमेंट शॉट। या फिर शहर को हमने दिखाया, मान लीजिए उस शहर का लैंडमार्क क्या है, आप सिलीगुड़ी का कहानी लिख रहे हैं, आप कौन सा शॉट पहले लीजिएगा, आपके पटकथा में पहला शॉट कौन सा लीजिएगा आप, ताकि वहां से सिलीगुड़ी पता चल पाए। इमीडिएट आपको सिलीगुड़ी दिखाना नहीं पड़ेगा, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन दिखाना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ वो जगह दिखाइए। आप एक ड्रोन का कांचनजंगा स्टेडियम पे शॉट दिखा सकते हैं, सिलीगुड़ी एस्टैब्लिश्ड हो जाएगी। महानंदा ब्रिज दिखा सकते हैं आप वहां पे ऊपर से। ओवरऑल आप दिखा रहे हो महानंदा ब्रिज, बस्तियां हैं, सब रास्ते में लोग जा रहे हैं, व्हीकल्स जा रहे हैं, जैम है, दैट इज सिलीगुड़ी। सो दैट इज हाउ यू कैन एस्टैब्लिश अ टाउन। अब मुंबई को दिखाएंगे, ज्यादातर फिल्मों में देखेंगे फर्स्ट शॉट मुंबई का रहता है परिंदा घर का, उसको दिखाया जाता है, ताज होटल को दिखाया जाता है, वहां पे किसी होटल को, बड़े होटल को जिसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। दिल्ली को हम दिखाएंगे, हम कुतुब मीनार से शुरू कर सकते हैं, हम पार्लियामेंट हाउस दिखा सकते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग ए स्टोरी इन दिल्ली। इसी को एस्टैब्लिशमेंट कर, इसे कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट शॉट।
जो कि स्क्रीन प्ले का सबसे अहम चीज है। जैसे स्टैटिस्टिक्स में होता है ना, वो एक वेन डायग्राम में होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है, फिर सबसेट्स होता है। तो ये सबसेट शॉट होता है, 1 2 3, छोटा आप पहुंच गए, अब बच्ची खेल रही है, मतलब किसी गेस्ट का घर दिखा रहे हैं आप जी। इसमें एक और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा इस्टेब्लिशमेंट शॉट, इससे पता चलता है कि हम किस जगह को ले रहे हैं। बिल्कुल। अब इसी के साथ एक और बात आती है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, और बच्चे भी यूट्यूब वगैरह जब देखते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ प्रसंग मिल ही जाते हैं। उसमें आता है कि टारगेट ऑडियंस, कहानी के चयन के समय टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखना पड़ता है। आखिर ये टारगेट ऑडियंस क्या है, इसको जरा स्पष्ट। बहुत अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसमें जा ही रहा था, फिर मेरा आई डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक। एक्चुअली क्या है, आज के जमाने में टारगेट ऑडियंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो फिल्में बनती है, या फिर म्यूजिक वीडियोस बनती है, या फिर फीचर फिल्म या वेब सीरीज भी बनता है, वो OTT में बनता है, या फिर यूट्यूब में बनता है, या फेसबुक में आप डालते हो। ये हमारा प्लेटफॉर्म्स है। आपको ध्यान में रखना है कि प्लेटफॉर्म्स क्या है, किसके लिए आप फिल्म बना रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे जमाने में, थोड़ा हिस्टोरिकली पीछे जाना पड़ेगा। हमारे जमाने में क्या होता था, हम बचपन में फिल्म देखने जाते थे बाबूजी के साथ, मम्मी के साथ, माँ संतोषी, बिहार में, बिल्कुल, भागलपुर में, ठीक है, हम माँ संतोषी देखने गए। हाँ, सीतामढ़ी, हाँ, सत्य सैया। उसके बाद आपका क्या कहते, संपूर्ण रामायण, बिल्कुल, ठीक है, ये सब हम लोग देखने जाते थे जब छोटे थे। फिर शोले का जमाना आया, शोले में बहुत बच्चे थे, छोटे थे। फिर धीरे धीरे हम अमिताभ बच्चन को लाइक करने लगे, धर्मेंद्र को लाइक करने लगे, क्योंकि उनके फिल्में हम देखने आते थे। ज्यादा फैमिली एंटरटेनमेंट हमको दिखाया जाता था घर से उस जमाने में। तो हम जब जाते थे, साहिबगंज में हो या भागलपुर में हो, या जहां मैंने बिहार में, झारखंड में रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे कि बाबूजी लेके जाते थे, मम्मी साथ में जाती थी, भाई था, हम थे, किसी भी परिवार कोई भी जाता था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो रिलेट कर पाएंगे। तो उस जमाने में क्या था, टिकट खरीदी जाती थी, तैयारी की जाती थी फिल्म देखने की, बहुत बड़ी तैयारी होती थी फिल्म देखने की, कि आज हम फिल्म देखने जाएंगे। स्कूल में जाके बोलते थे फ्रेंड से कि आज हम फिल्म देखने जाएंगे। हमारे लिए ना वहां पे जाने से पहले एक एक्साइटमेंट बनता था, उस फिल्म को घेर के, उसके इर्द गिर्द एक एक्साइटमेंट बनता था, एक रोमांचकर अनुभूति होती थी अंदर। हम जब वहां पहुंचते थे तो एक अलग सा तजुर्बा भी होता था कि बड़ा स्क्रीन, फिर सिनेमा स्कोप आया, पहले 35 mm होता था, फिर 70 mm आया। तो वहां पे जब हम फिल्म देखते थे तो कोई फिल्म अगर अच्छा नहीं लगता था तो वापस आप घर नहीं दौड़ के आ सकते थे। यू हैड नो अदर चॉइस बट टू सी द फिल्म। उस जमाने का ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस जनरल था। आज का टारगेट ऑडियंस पर्टिकुलर बन चुका है, बिल्कुल पर्टिकुलर बन चुका है। क्या हम किस एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, किस टेस्ट के आदमी के लिए बना रहे हैं। जैसे कि इधर एक बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म बनी है मैदान, लेकिन मैदान से ज्यादातर लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। मैदान से मैं क्यों रिलेट कर पाऊंगा कि बाबूजी बिहार में बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे, हम सुभाष भौमिक को करीब से जानते थे, फुटबॉल की, स्पोर्ट्स की एक शैली हमारे घर में है। आई यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल एट अ बेटर लेवल। तो इससे क्या होता है कि हम जानते थे, हम थंगराज को जानते थे, जनरल सिंह को जानते थे, हम पीके भाई जानते थे, चुनी गोस्वामी को जानते थे, रहीम भाई को हम जानते थे कि वो कितना अच्छे कोच थे, ही डाइड ऑफ लंग कैंसर। तो ये कहानी सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। तो जब हम वो देखने जा रहे हैं वो हम रिलेट कर पाते हैं, बिल्कुल। तो उसका पटकथा अलग तरीके से लिखा जाता है ताकि लोगों के साथ हम रिलेट कर सके। ज्यादा इधर उधर आप रिलेट नहीं कर पाइएगा। मैं आपको पटकथा का 2 एग्जाम्पल देता हूं। मैंने शोले का दिया हो जी, हमारा एक फिल्म से पहले आपको देता हूं। सबक में जो पटकथा का मैंने इस्तेमाल किया है वो पटकथा आजकल टारगेट ऑडियंस के लिए बनाया जाता है। क्या शुरू के 2 या 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ऑडियंस का अटेंशन को पकड़ना है, क्योंकि अगर आप नहीं पकड़िएगा तो ये हमारा साहिबगंज नवार टॉकीज या भागलपुर का शारदा टॉकीज नहीं है जहां से आप वापस आके चले जाएंगे, महादेव टॉकीज नहीं है जहां से आप नाथनगर से वापस आ जाए या तिलका मंजी से वापस आ जाए। दिस इज नॉट अ थिंग, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, आप आए हैं, टिकट खरीदे, आपको देखना है फिल्म, जबरदस्ती दिखाएंगे आपको। मोबाइल है, आज मोबाइल है, यू कैन इमीडिएटली चेंज योर चैनल। ओटीटी में आपको अच्छे कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरे थंबनेल को हम क्लिक किया। थंबनेल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन चुका है। खैर वो तो अलग विषय है, किसी और बात दिन वो चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन ऐसा है कि सबक में हमने वही फॉलो किया। क्या फॉलो किया है, पहले 1, 2, 10, 15 सेकंड में हमने कुछ ऐसा दिखाया है ताकि लोगों का इंटरेस्ट बन जाए। अब देखिए कुछ कट शॉट्स में दिखाया जाता है शुरू में, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा ना, एक्साइटिंग सीन है, कुछ भय है इसमें, कुछ थ्रिलिंग है।
फिर वो कहानी फिर शुरू करते हैं हम 1 से, मतलब हम 10th शॉट को पहले दिखाया, 10th सीन को दिखाया, 10th सीन से कुछ शॉट्स हम लिए, उसको हम दिखाया आपको, 3-4 शॉट दिखाया कट शॉट्स में, हम रिवील नहीं कर रहे हैं वहां पर, टोटल फिल्म को रिवील नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम 1 से शुरू कर रहे हैं, शॉट 1, शॉट 2, शॉट 3, शॉट 4, सीन का चला गया, सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4 जा रहा है। मेरा 10वां सीन था वो, जहां पे वो हादसा होता है जिसका हम कुछ झलकियां, कुछ झलक ग्लिम्सेस आपको पहले दिखा चुके हैं, वहां पे जाके हम उसको मिला रहे हैं। सेम हैज बीन फॉलोड इन गैंग्स ऑफ वसीपुर, वहां पर भी यही पटकथा फॉलो किया गया है गैंग्स ऑफ वसीपुर में। एक और पटकथा आजकल बनी है जो कि बहुत कंटेम्पररी है, ओपन एंडेड पटकथा, लास्ट में आपको छोड़ दिया जाएगा जहां पे आप गेस करते रहो कि कहानी में था क्या। कोई है में हमने कुछ ऐसा ही किया है, कोई हैज आल्सो वेरी मेनी अवार्ड्स, बहुत एक आलीशान बंगलों में हमने किया है उसका शूटिंग। वहां पे एक थ्रिल बनाने के लिए कि 3-4 लोग ही रहते हैं इस बंगलों में, बहुत कम लोग रहते हैं, एक डरावना माहौल, उसको हम लोगों ने वहां पे वर्णना किया है थ्रू आवर लेंसेस। दैट इज वेरी डिफिकल्ट एस्टैब्लिशमेंट शॉट्स के जरिए। वो एक पटकथा हो गई आपका ओपन एंडेड, कई फिल्में बनी है उस तरह। यू टर्न भी ओपन एंडेड है, बिल्कुल, यू टर्न ओपन एंडेड फिल्म है। उसके बाद एक पटकथा बनी है जो कि है, मैं वो फिल्म विवादों से घिरी हुई थे, उसके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ पटकथा के बारे में कह रहा हूं। कश्मीर फाइल्स के पटकथा का उठा के देख लीजिए, वहां पे सीन्स जो है हैफेजर्ड तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत डिस्टर्बिंग है, उसका असर है उस पर, बहुत खतरनाक है, बहुत ही डरावना है, बहुत ही क्रूर है, बहुत ही क्रूएल है सब्जेक्ट। तो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं डायरेक्टर, अपने पटकथा के जरिए आपके दिमाग को डिस्टर्ब करें, क्योंकि वो टॉपिक डिस्टर्बिंग है, वो समय बहुत डिस्टर्बिंग था, जिनके साथ वो हादसाएं हुई है वो बहुत डिस्टर्बिंग हादसा थी। दहशतगर्दी खुद एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट है। ओपन एंडेड कर दिया गया। ओपन एंड नहीं, ओपन एंड तो किया गया, वहां पे उन लोगों ने टोटलिटी ऑफ एक्सप्रेशन दिया है। टोटलिटी ऑफ एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है, टोटलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जहां से शुरू करके कहानी कंप्लीट किया, जैसे पहले के जमाने में होता है शोले, सिलसिला, कोई भी फिल्म को पहले के जमाने आपने जो हिट किया था, बॉबी या कोई भी फिल्म, वो अप एंड डाउन होता है। एक बात है कि आज यदि कथा चुननी हो सोशल मीडिया के दौर में, तो एक पटकथा लिखने वाला किस तरह की कथा को चुने जिससे कि आज के ऑडियंस को यह वो कैच कर पाए? एक तो सबसे बड़ी चीज है कि आज लोग मोरालिटी देखना चाहते हैं, ज्यादा मोरालिटी ज्यादा वो देखना चाहते हैं, मतलब जहां पे एक मैसेज हो लोगों के लिए, अच्छा, एक संदेश हो, वो देखना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सिलेक्शन करते समय आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कहानी है इसे जब हम पटकथा बनाएंगे तो कैसा दिखेगा फिल्म में। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टर्निंग पॉइंट है, यू टर्न है ये सबसे बड़ा यू टर्न है जो आपको गोल गोल घुमाते रहता है कि मैं कैसा कहानी का चयन कैसा करूं। कई फिल्म मेकर ये समझते जब फ्लॉप कर जाता है कि हमारा कहानी का चयन सही नहीं था समय के साथ। जैसे बीच में बहुत हो रहा था, हम लोगों ने भी शॉर्ट फिल्म बनाया था फर्स्ट लव, वी वॉन ए बिग प्राइज फ्रॉम चेन्नई और बहुत सारा प्राइज उसने जीता था। वहां पे हमने फर्स्ट लव में हमने पेट्रियोटिज्म दिखाए थे। क्यों दिखाया था? क्योंकि उस दौर में पेट्रियोटिज्म बहुत चल रहा था। और मजे की बात यह है जब आप फीचर फिल्म बना रहे हो तो आप पेट्रियोटिज्म के साथ शुरू किए, आपका फोटोग्राफी शुरू हुआ, जब तक आपका फिल्म रिलीज होकर आता है तब तक लोगों में पेट्रियोटिज्म पे, देशभक्ति पर जो रुझान था वो खत्म हो गया या कम। अब इस तरीके से क्या होता है कि आपके पटकथा चयन के समय थोड़ा सा आपको आर्टिस्टिकली विजनरी होना पड़ता है, बिल्कुल आगे का सोचना पड़ता है, देख के चलना पड़ता है, क्योंकि दूरदृष्टि रहने की जरूरत है। आज लिखी जा रही है, लेकिन वो फिल्मा रहे। हाँ, शॉर्ट फिल्म में क्या है कि आज आप टेस्ट देख रहे हो कि तरह तरह के शॉर्ट फिल्म से बनने चाहिए, इस तरह के शॉर्ट फिल्म आजकल ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, रोज ज्यादा देख रहे हैं ना, तो मैं इस तरीके का कहानी बनाऊंगा। आपने बनाया, 1 महीना में बनाया, रेटिंग किया, 1.5 महीने में आप उसको छोड़ दिया, इट्स ओके, वो सस्टेन कर जाता है। इसका मतलब एक और बात निकल कर आ रही है कि कथा के चयन के समय में हम कथा के रूप को भी ध्यान में रखें कि हम क्या रील्स के लिए बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, फुल मूवी बना रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं। यदि इसको ध्यान में रखकर चलें तो हम पटकथा लिखेंगे तो जिसको आपने कहा विजनरी होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।
कंटेंट को लेकर। तो आज मेरे ख्याल से कथा के चयन में टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए ये दूरदर्शिता की बहुत, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि YouTube के लिए अगर आप कंटेंट बना रहे हो, YouTube के लिए शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, 16 से 32 के बीच सबसे ज्यादा क्लिक बीट होता है YouTube में। 16 से 32 एज ग्रुप के बीच जी, ठीक है। तो ये आपका टारगेट ऑडियंस हो गया जी। तो अब रोमकॉम बना रहे हो, एक समय रोमकॉम काफी पॉपुलर हो गया था, लेकिन वो खत्म हो गया उसका, फिर जो जोश है लोगों में था रोमकॉम के प्रति, जो रुझान था, जो इंटरेस्ट था, वो खत्म हो चुका है। रोमांटिक कॉमेडी, उसका स्क्रीन प्ले अलग तरीके से बनता है, एक थ्रिलर का स्क्रीन प्ले अलग तरीके से बनता है, एक स्क्रीन प्ले होता है जहां पे आप अनियन पीलिंग स्क्रीन प्ले करते हो, मतलब आप प्याज का जैसा छिलके को आप रिमूव करते हो, एक उतारते हो, धीरे धीरे टॉपिक में आप जाते हो, उस तरीके से जो है वो बनती है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। बैक टू योर पॉइंट, योर क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी है कि हम जब पटकथा के बारे में चयन करें, टारगेट ऑडियंस का एज देखना जरूरी है, वो कहां से है, अर्बन एरिया से या रूरल एरिया से देखना जरूरी है। लेकिन ऐसा कुछ खास टारगेट ऑडियंस आप ना ही देखो तो सबसे अच्छा है आप एक यूनिवर्सल फिल्म बनाओ जो हर किसी के पास अपील करे अपने तरीके से। हो सकता है आप जो संदेश देना चाहते हो वो मुकम्मल तौर पे उन तक नहीं पहुंचे, लेकिन कहानी को देख के उन्हें अच्छा लगे। हम जब फिल्म बनाते हैं तो कई लोग लिखते हैं एक्टिंग इज वेरी गुड, स्क्रीन प्ले वाज नाइस, कंटेंट वाइज वाज वेरी गुड, कोई लिखते हैं स्क्रिप्ट इज वेरी गुड, कोई लिखते हैं एक्टिंग वाज ओके बट स्क्रिप्ट वाज नॉट दैट ओके। इसका मतलब क्या है कि लोग अपने नजर से, अपने नजरिया से देखते हैं। एक मैंने सुना था यूट्यूब में कि लगान फिल्म जो बनी, पहली बार लगान फिल्म के स्क्रिप्ट लेकर जब पहुंचे थे तो पसंद नहीं किया गया, लेकिन दूसरी बार कई महीने बाद संभवतः फिर से स्क्रिप्ट लेकर जब पहुंचे हैं तब जाकर वह पसंद आई है। मुझे यह जानना है कि कहानी वही रहती है, लेकिन पटकथा यदि कुछ बदलाव के साथ सुधार दी जाए तो फिर वह कहानी चल पड़ती है, जैसा कि लगान के साथ हुआ। तो हम इसे क्या माने? एक पटकथा के लिए स्क्रीन प्ले को कितना महत्व दें और कहानी को कितना महत्व दें, और इन दोनों के बीच डायलॉग को जो जोड़ा जा रहा है उसका कितना महत्व और कैसे? बिल्कुल सही आपने पूछा। कहानी कई समय हम देखते हैं कमजोर रहता है। शायद हम जिसको कहानी बोल रहे हैं, ये कहानी बहुत दिनों से शायद चर्चे में है। जब कहानी, सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है जब आप कमर्शियलाइज करते हो तो प्रोडक्शन हाउस जो है वो आपका कहानी जब देखेंगे, प्रोड्यूसर देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, कहानी में दम नहीं है। लेकिन उसी को अगर आप उसको समझाना पड़ेगा, देखिए हम पटकथा इस तरह लिखेंगे, हम इस तरीके के एक्टर्स को लेंगे, हम हमारे डायलॉग में दम है। देखिए एक फिल्म ना, जैसे दृश्यम मान लीजिए, पेचीदा कहानी नहीं था, वो सिंपल सा कहानी था, लेकिन उसका स्क्रीन प्ले इस तरीके से लिखा गया कि लोगों को अच्छा लगा। बाहुबली स्क्रीन प्ले, बाहुबली हिट करने का कारण कुछ अलग है। बाहुबली उतना बड़ा एक ब्लॉकबस्टर हिट होने का कारण है कि उस तरीके का, उस पैमाने में आपका हॉलीवुड वीएफएक्स यूज नहीं हुआ था, जैसे ग्रीन स्क्रीन का जिस तरीके से यूज हुआ, जैसे सीजी वर्क बोलते हैं और वीएफएक्सआई बोलते हैं आजकल। हाँ। और इसके अलावा आप मान लीजिए जिस तरीके से अवतार को किया गया, अवतार 2 में देखिएगा आप काम जो है, अवतार 2 का आपका स्क्रीन प्ले वाज नॉट दैट गुड, वो उतना चला भी नहीं जितना कि अवतार 1 में चला था। कहानी इज नॉट द प्रॉब्लम सर, आपको वो कहानी को सही, एक शब्द है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, विद्यार्थियों से मेरा गुजारिश है कि इस शब्द को आप लिख लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है कि आप सब्जेक्ट को किस तरह ट्रीट करो। 3 इडियट्स को देखिए ना आप, 3 इडियट्स में सच कोई कहानी था ही नहीं। 3 इडियट्स इज अ फिल्म जहां पे स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रांग था। इट वाज अ कोलाज ऑफ शॉट्स दैट हेल्ड योर इंटरेस्ट वेरी टाइटली थ्रू आउट द फिल्म, और आप रिलेट कर पाए, आप इस तरह रिलेट किए कि लोग ये समझे कि हाँ, और सोचे, और उनको छू जाने वाली बात थी उस फिल्म में। तो बचपन का जो सीन से उनको याद है, हाँ हॉस्टल में तो हम लोग भी ऐसा करते थे, बिल्कुल, अरे ऐसे ही तो मजाक हम लोग करते थे। तो ये जो यू कुड आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द कैरेक्टर्स। जैसे कि पहले सोफोक्लियन ट्रेजेडीज होती थी, अंग्रेजी साहित्य के, चूंकि मैं छात्र रह चुका हूं, सोफोक्लियन ट्रेजेडी में हम बोलते थे लार्जर देन लाइफ, जीवन से भी बड़ा उसका अस्तित्व होता था, एग्जिस्टेंस हीरो का। और जो वो फॉल करता, लाइक इन बाहुबली इज अ सोफोक्लियन ट्रेजेडी बेसिकली, वहां से लिया गया। सोफोक्लियन एलिमेंट्स उसमें है, ग्रीक रोमन ट्रेजेडी का एलिमेंट्स है, जो कि शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी के साथ बैठ के
या मनमोहन देसाई के साथ बैठ के या यश चोपड़ा के साथ बैठ के वो प्लानिंग किए थे, और वो लोग बिल्कुल सोफोक्लियन ट्रेजेडी के एलिमेंट्स को उन्होंने यूज किया, जहां पे हम देखते थे कि राजेश खन्ना से लेकर हर कोई, वो लास्ट में जो हीरो ही वाज डाइंग। लेकिन हायर फॉल हम देखते हैं अग्निपथ जैसे फिल्मों में, वहां पे सोफोक्लियन ट्रेजेडी के एलिमेंट्स है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मॉडर्न ट्रेजेडी जो कि जॉन गैल्सवर्दी का ट्रेजेडी है, जस्टिस जैसा एक कॉमन आदमी है, उसके साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा भी तो ऐसा ही एग्जिस्टेंस है। बाइसाइकिल थिएफ, द फिल्म दैट इंस्पायर्ड जो है सत्य थ्रेटू में पथिल पांचाली लोग बोलते हैं, तो बाइसाइकिल थिएफ में भी वही है, एक साधारण मजदूर जिसके पास एक साइकिल था, वो साइकिल से काम पे जाता था, साइकिल की वजह से ही वो काम पे जाता था। दैट वाज मैंडेटरी। जैसे कि आजकल जोमेटो में पूछा जाता है तुम्हारे पास बाइक है, देखिए कितने पुराना जोमेटो का जमाना था, वो कितने पहले वो फिल्म बना था। एक और तरीके का स्क्रीन प्ले है जहां पे हम दिखाते हैं कि यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ये लेकिन नाट्य रूप के जरिए आया है हमारे पास। बहुत प्राचीन है ये स्क्रीन प्ले का शैली, ये तरीका। एक दिन रात्रि बांग्ला में बना था, और राज कपूर का 1956 का फिल्म था वो, जागते रहो हिंदी में बना था राज कपूर का। वो एक रात की कहानी थी, मोर और लेस एक रात को 3 घंटे में दिखाया गया था। 3 घंटे का कहानी, ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे का 4 घंटे का कहानी 3 घंटे में दिखाया गया था। और फिर बहुत कंटेम्प्रेरी फिल्म था वो चेहरे, जब अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। उस फिल्म में हम देखते हैं ऑलमोस्ट यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन है वहां पे, कि आप जो कहानी लिख रहे हो वो उसी समय हो रहा है। और शॉर्ट फिल्म जब लोग करते हैं ना, एक गलती कर देते हैं, शॉर्ट फिल्म में जो कहानी दिखा रहे हो, ज्यादा बड़ा कहानी मत दिखाइए आप। शॉर्ट फिल्म्स में आप बड़ी कहानी को छोटा कीजिए, एक्सपेंशन को छोटे कर दीजिए, क्योंकि लोग ना जब शॉर्ट फिल्म देखने बैठते हैं उनके दिमाग में शॉर्ट टाइम स्पैन का, हाँ, एक शॉर्ट टाइम स्पैन का एक और क्विक कोई एक मेंटालिटी रहता है, मैसेज मिले। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ कैसा है। एक शॉर्ट फिल्म जो बनती है ना, वो है लाइक T20 क्रिकेट, T20 वनडे इंटरनेशनल है, वेब सीरीज, और टेस्ट है, टेस्ट मैच है, फीचर फिल्म। तीनों जो है डिफरेंट बॉल गेम है। इनका पटकथा अलग है, इनका स्क्रिप्ट लिखने का शैली अलग है, इनका डायलॉग्स कम है। हम लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट फिल्म बनाया जहां पे कोई डायलॉग्स था ही नहीं, डायलॉग का कोई रोल था ही नहीं, बहुत कम। टेररिस्ट हमने बनाया था, टेररिस्ट टू माय माइंड इट इज द बेस्ट फिल्म वी हैव मेड, द मोस्ट परफेक्ट फिल्म दैट वी हैव मेड टिल डेट। माइसेल्फ एंड दीपिका ऑलवेज टॉक अबाउट इट। दीपिका विश्वास जो है हमारा साथ, हम दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अफसर डायरेक्टर्स। तो हम लोग बार बार ये कहते हैं कि हमको लगता है कि ये सबसे अच्छा फिल्म है द टेररिस्ट। लोग कहते थे द रिटर्न, और हमारे आने वाले भी एक सामने आपका द पेन थीफ, उसको भी लोग काफी हाई रेटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जब टारगेट ऑडियंस कर रहे हैं ना, सबको अच्छा लगेगा। मैं जब बच्ची का कहानी, बच्ची का बाबूजी के साथ रिलेशनशिप, हमने पहले भी बनाया था लव्स लेवल लॉस्ट, वो जब दिखा रहे हैं एक बेटे का मां से रिलेशनशिप, ये तो यूनिवर्सल इमोशन है सर। इसके जरिए आप कोई भी कहानी क्यों ना दिखाएं। एक मैं थोड़ा व्यंग्य का जो आता है अभी समय आया हुआ है, रील्स या 2-3 मिनट का, वो सास बहू का, पति पत्नी का तो सबसे ज्यादा। आपकी नजर में इसका कैसा भविष्य दिख रहा है? देखिए, रील्स एक्चुअली माइक्रो शॉर्ट फिल्म्स है, इसको इस तरीके से देखिए आप। बहुत सारे लोग रील्स को व्यंग्य करते हैं, क्या टिकने वाला है नहीं, ये टिकटॉक का चला जाएगा रील्स से। मैं समझता हूँ रील्स एक प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, जहां पर कम से कम साधनों में अपना पटकथा लिख के एक आइडिया को डेवलप करने का बहुत अच्छा जरिया है, अगर आप वहां पे अपना जो टेस्ट है, रुचि है, उसको सही रखते हो। हाँ, यह जो बात आई, आपने बहुत मैसेज को अगर आप की बात की, इस रील्स को बढ़िया तरह से, बढ़िया से एक यदि उसके लिए स्क्रिप्ट तैयार कर लें, तो मैं समझता हूँ उस रील्स के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं समाज। कोई भी माध्यम खुद में खराब नहीं होता है। आप जानते हैं E = mc², ये एटम बम का बेसिक फॉर्मूला है, फिशन थ्योरी एंड फ्यूजन थ्योरी, जिसका आविष्कार करने के बाद आइंस्टाइन बोले थे कि आई विल यूज इट फॉर पीसफुल पर्पसेस, लेकिन हुआ नहीं हुआ, नहीं। एटम बम बन गया, न्यूक्लियर बम। उसी तरह से रील्स भी बिल्कुल आप जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इट विल टेक दैट कोर्स ऑन। एक और बात आ रही है कि कहा जाता है कि स्टोरी, डायलॉग और स्क्रीन प्ले इज इक्वल टू स्क्रिप्ट। डायलॉग को हम मिस कर दिए या ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में स्क्रीन प्ले जब हम लिखने जाते हैं, तैयार करने जाते हैं, तो कैसे चैलेंजेस आते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, सिनेमा इज सब्जेक्टिव, लाइक कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। आप जोकर फिल्म देखिएगा, वहां पे डायलॉग है। कॉमेडी इज सब्जेक्टिव, मरे जोकर कह रहा है, ठीक है। कॉमेडी सब्जेक्टिव है, ट्रेजेडी सब्जेक्टिव है। मेरी जिंदगी में उतना बड़ा ट्रेजेडी अगर नहीं हुआ होगा तो मैं रियलाइज ही नहीं करूंगा, वो अनुभव मेरे को हुआ नहीं है, तो अनुभूति भी नहीं होगी, मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा फिल्म के साथ। हु इज वॉचिंग द फिल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। आशा जवाहर पौथे
ये नेशनल अवार्ड जीता है करीब 5-6 साल पहले बंगाली फिल्म है। दिस वॉज वन ऑफ ए यूनिक फिल्म एंड इट वॉज अ साइलेंट फिल्म। फिल्म क्या थी, एक कपल है, दोनों का वर्क टाइम जो है, काम करने का समय जो है, दोनों मुख्तलिफ जगह पे काम करते हैं। ये प्रेस में काम करते हैं, जो हस्बैंड है रात में जाते हैं शोहर, बिल्कुल, और पत्नी जो है वो सुबह एक स्कूल टीचर है, चली जाती है, सुबह चली जाती है, दोनों अलग, शाम को रिटर्न करती है, दूर है स्कूल। तो जो है ना वो अपना चाबी जो है घर के यहाँ पे खिड़की यहाँ पे रख के चली जाती है, बॉक्स है वहां पर रख के, और फिर वो जब सुबह आते हैं तो बॉक्स को खोल के काम चाबी लेते हैं, कुछ बना हुआ रहता है, कुछ लिख के रखते हैं, बस इतना ही। There is no dialogue in the film। फिर उनमें एक दूसरे के साथ मिलने का चाह है, ख्वाहिश है, अधूरा रह जाता था। हम पैसे के पीछे भागते भागते, चूंकि हमारा जो गृहस्थी है उसको चलाना है, आफ्टर रन में होम, इसलिए हम एक दूसरे से कितना दूर चले जा रहे हैं। वो तो शॉर्ट फिल्म नहीं था, वो फीचर फिल्म था, उसमें कोई डायलॉग नहीं था। फिल्म में गौतम घोष टोल्ड मी व्हेन आई इंटरव्यूड हिम वंस, ज्यादा आप सोचो मत, यू स्टिक टू द बेसिक्स। तो आप कहेंगे स्टिक टू द बेसिक्स, वैसे फिल्म कैसे बनाया जा सकता है? वो बेसिक्स में छोटी छोटी आप चेंजेस करोगे, छोटी छोटी सटल चेंजेस डायलॉग के जरिए। आप डायलॉग कम रखिए ना, आज के जमाने में बहुत सारे फिल्म में डायलॉग्स कम है। जरूरी नहीं है कि पटकथा होगा तो उसमें डायलॉग्स ही रहेगा। इट कैन बी स्क्रीन प्ले विदाउट डायलॉग, लाइक वी डू इन आवर शॉर्ट फिल्म्स। इसको तैयार करते समय कैसे चैलेंजेस हम फेस करते हैं? चैलेंजेस ये फेस होता है सबसे बड़ी कि लोगों को समझाना, एस्टैब्लिशमेंट शॉट्स। यहाँ पे स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जो एस्टैब्लिशमेंट शॉट्स है उसके जरिए आप लोगों को समझा रहे हो, क्योंकि कुछ वार्तालाप तो हो नहीं रही है। आप लोगों की इंफॉर्मेशन कहां से? देखिए, फिल्म इज ऑल्सो ए मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, वेदर इट्स अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इट्स अ डॉक्यू फीचर फिल्म, एड फिल्म, टीवी कमर्शियल, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियो, वेब सीरीज, फीचर फिल्म। देयर आर मोर फिल्म्स, न्यू जॉनर, रील्स भी उसको रील्स में भी रखिए। बहुत जगह आप देखेंगे रील्स जो होते हैं म्यूट रील्स होते हैं, खाली म्यूजिक रहता है, एक्शन रहता है। तो चार्ली चैपलिन क्या फिल्म मेकर नहीं था? हाँ, उनके फिल्मों का पटकथा नहीं लिखी जाती। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि बिना डायलॉग के भी तब स्क्रिप्ट है। आज भी वो लीजेंड बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पटकथा में डायलॉग होना जरूरी है। अभी सिंगल शॉट पटकथा चल रहा है बहुत, एक शॉट में बहुत डिफिकल्ट है। एक फिल्म में एक गाने को फिल्माया जा रहा है, गंगूबाई में हुआ था ऐसा। एक फिल्म और भी आ रहा है जिसमें एक गाने को आप एक शॉट में फिल्मा रहे हैं, इन सिंगल शॉट, ओवरऑल शॉट ओनली, देयर इज नो कट शॉट, नो मिड शॉट, पूरे फिल्म नहीं, एटलीस्ट वो उस तरीके से बड़े बड़े शॉट्स में दिखा रहे हैं। थोड़ा सा पैन रहा है, थोड़ा सा कैमरा का। हम क्या चाहते हैं कि नहीं, मिड शॉट जाना चाहिए, कट शॉट जाना चाहिए। और शॉट्स को सीखना बहुत जरूरी है। जब आप स्क्रीन पे लिख रहे हो, यू शुड नो कैमरा शॉट्स, जैसे कि मिड शॉट क्या होगा, ECS क्या है, CS क्या है, LS क्या है, OS क्या है, OTS क्या है, ओवर द शोल्डर क्या है, फिर डच शॉट हुआ, काउबॉय शॉट हुआ, तरह तरह के शॉट्स आपको जानना पड़ेगा। मैं यहाँ विद्यार्थियों को सूचित करूंगा कि हम आगे भी इस तरह की चर्चा में नहीं, बल्कि हम कार्यशाला में जुड़ेंगे, और जितने शॉर्ट्स के नाम सर ने बताए, सचमुच में यदि हम जान लें तो हम घर बैठे कुछ लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ मैं अब एक तरफ और इशारा करना चाह रहा हूँ कि आज के यंग जनरेशन पढ़ भी रहे हैं, पढ़ते हुए उनको जॉब भी चाहिए, पैसे भी की भी जरूरत है। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि अब हम रात को बैठ करके भी लिख सकते हैं, यदि लिखना आता है तो लिख सकते हैं, रील्स बनाते हैं। तो खासकर उनके लिए जो लिखना अच्छी तरह जानते हैं, क्या सलाह देंगे, कैसे वे स्क्रिप्ट तैयार करें जिससे कि उसे कमाई भी हो पाए? सीधी सी बात। एक्चुअली क्या है, जब हम फिल्म मेकिंग करते हैं ना, तो ज्यादातर लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो अपना कहानी बोलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि हम निर्माण भी करते हैं फिल्मों का। तो कुछ दिनों पहले हमने म्यूजिक वीडियो को प्रमोट किया सिलीगुड़ी का। हम लोग ये सोच रहे हैं बार बार कि लोगों को ये बताए कि यू मेक फिल्म्स फॉर द ऑडियंस, नॉट फॉर योर सेल्फ। यू मेक स्क्रीन प्लेज फॉर द डायरेक्टर, नॉट फॉर योर सेल्फ। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे कंपनियों में ऐसा है कि बंदा इंजीनियरिंग किया है, नॉर्मल इंजीनियरिंग किया है, उसके अंडर में 4 IIT का इंजीनियर बैठा हुआ है। जब चैलेंज होता है टॉप लेवल में, बहुत सारे ऐसे अच्छे खिलाड़ी हुए हैं जो एक सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाए रणजी ट्रॉफी में, लेकिन जब वो मेन खेलने गए, इंडिया के लिए खेलने गए, कैप खेलने गए, वो अच्छा नहीं खेल पाए। तो आपको पटकथा जब लिखना है, सबसे पहली बात यह है, पटकथा लिखे या कैमरा का काम करे या एडिटिंग करे या स्क्रिप्ट लिखे या अच्छी कहानी लिखे, फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट बनाए आप, या फिर वन लाइनर बनाए या लॉग लाइन लिखे, कुछ भी करे आप, बहुत सारे फिल्म्स देखे। आप थर्ड एडी होना चाहते हो कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ही रहूंगा जिंदगी भर, मेरे को घर चलाना है जस्ट काम करके, भाई पैसा कमाना है। यू हैव टू वॉच फिल्म्स,
ज्यादातर विद्यार्थियों से जब काम होता है हमारा, ज्यादातर विद्यार्थियों से जब पूछते हैं कि कितना फिल्म देखे हो तुम, वो कह नहीं पाते हैं फिल्मों का नाम। गोडार्ड का फिल्म देखिए, अतुल गोपालकृष्ण का फिल्म देखिए, श्याम बेनेगल का फिल्म देखिए ना आप, अच्छे अच्छे बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म भी देखिए आप। ये तो वैसे ही है कि हम कविता लिखते हैं लेकिन कविताएं पढ़ते नहीं है, कहानी लिखना चाहते हैं लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। देखिए कुछ लोग तो इनबॉर्न होते हैं, इसमें कोई बात दो राय नहीं है कि हम बचपन से ही हम अपने आप को डेवलप करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप फिल्में देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना फिल्म देखेंगे आपको पटकथा लिखना भी आ जाएगा, आपको स्क्रिप्ट लिखना भी आ जाएगा, डायलॉग लिखना भी आ जाएगा, सब कुछ करना आ जाएगा, कैमरा करना भी आ जाएगा, एडिटिंग करना भी आ जाएगा, डायरेक्शन करना तो आ जाएगा ही। अंतिम जिज्ञासा है कि स्क्रीन प्ले में एक्शन को दिखाना होता है और उसके साथ साथ एक टर्म यूज होता है पैरेंथेटिकल, इनका क्या आशय है? क्योंकि एक्शन में तो ये सारी चीजें दिखाई रहे हैं, फिर इसमें आकर कहा जाता है भाव भंगिमा को भी हमको स्क्रीन प्ले में शामिल करना है। हाँ, क्योंकि दोनों में कैसा हम कैसे रिलेट करें? देखिए मैं बता रहा हूँ कि स्क्रीन प्ले इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ डायलॉग, एक्शन। स्क्रीन प्ले है क्या? एक कहानी है, पहले उसको आप स्क्रिप्ट बना रहे हो। कैसे बना रहे हो? उसमें आप डायलॉग्स दे रहे हो कुछ। अब जब आप स्क्रीन प्ले बना रहे हो तो आप शॉर्ट डिवीजन कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? इफ यू कैन ड्रॉ इट वेरी वेल, अगर नहीं तो आप शॉर्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो। तो इस तरीके से आप जब कर रहे हो तो उसको स्क्रीन प्ले कहा जाता है। आप शॉर्ट प्रोग्रेशन कर रहे हो, मतलब कहानी आप लिखे हो, जैसा आप कहानी पढ़ते हो किताबों में, उसको आप स्क्रिप्ट बनाए, उसको आप ड्रामाटाइजेशन किए हो, उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। अब ड्रामा कर बना रहे हो, स्क्रिप्ट को ड्रामा फॉर्म दे रहे हो, ड्रामा में थोड़ा सा डायरेक्शन रहेगा, ड्रामा फॉर्म दे दिया। अब ड्रामा फॉर्म से ज्यादा ड्रामा फॉर्म इज स्क्रीन प्ले, जहां पे आप कह रहे हो ना कि एक्शन में बताया गया, ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट, ये भी बताना होगा, ब्रॉट आउट 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, क्लोज शॉट ऑफ 2 रुपी कॉइन, एस्टेब्लिशमेंट, क्लोज शॉट ऑफ 2 रुपी कॉइन, फिर मास्टर शॉट में वापस जा रहे हो। किसी भी फिल्म में करते हैं स्क्रीन प्ले में मास्टर शॉट फेडे रह जाता है, टोटल एक्शन होता है, फिर हम कट्स पे जाते हैं करके हमने एस्टैब्लिश किया उस सीन को। अब उसमें आपका एक्टिंग कैसा होगा? एक्टिंग इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी है, स्क्रीन प्ले का पार्ट है। 2 अहम पार्ट है एक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, डायलॉग डिलीवरी एंड डायरेक्शंस, कि क्या उसमें एक्शंस क्या हो रहा है, एक्शन डायरेक्शंस। एक्शन जैसे मैंने कहा ना, पॉकेट में हाथ आप रख रहे हो, ठीक है, आपसे बात हो रही है, मैं घड़ी की तरफ देखा, घड़ी का एक शॉट गया, उसका एक रेलेवेंस हो गया, काफी देर हो चुकी है, 12 बज रही है, अब तो कोई वाहन भी नहीं मिलेगा घर में वापस जाने का, दादा जी मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तो यहाँ वो एक्शन भी दिखाना है, घड़ी को भी दिखाना है, सब कुछ हमने दिखा के उस सीन को वहीं पे कटा। ये हम ये समझा रहे हैं कि हमें आप पे बहुत अनुभूति है, टच यू, टेक अ शॉट ऑफ द टच। हाँ, ये इस फीलिंग को भी दिखाना है। अब एडिटिंग आप वहां पे कैसे कीजिएगा? ट्रांजिशन आ जाता है, फिर देन द क्वेश्चन ऑफ ट्रांजिशन कम्स। यहाँ पे रख के एडिटर का काम है, आप यहाँ पे साउंड ट्रांजिशन कर सकते हैं। देयर आर साउंड ट्रांजिशंस एंड विजन ट्रांजिशंस। साउंड ट्रांजिशन जब आप कर रहे हो, ऑडियो विजुअल ट्रांजिशन तो अलग होता है। वहां पे हम दिखा रहे हैं कि वो रास्ते में जा रहे हैं, कोई रिक्शे में, रिक्शे का हल्का रास्ते का आवाज, साउंड वहां, इसे कहते हैं जे कट कहते हैं इसे। मतलब साउंड पहले घुस गया, रखा में हाथ, रिक्शा जा रहा है, अच्छा। फिर मैं दिखा रहा हूँ कि रिक्शे में आप जा रहा हूँ, मैं बैठ के मैं जा रहा हूँ, फिर मैं घर वहां पे जा रहा हूँ, रास्ते में किसी से मिला, भालो तो हो गया, उसका मैं शॉट किया। हाँ। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ कि मतलब ये जा रहे हैं, कुछ तलने का आवाज, तलने का शॉट पे हम चले गए। द मैन हैज रीच्ड हिज हाउस, वाइफ जो है कुछ तल के उनको दे रही। इसको जे कट कहते हैं इसको। साउंड जो आपको साउंड कमिंग बिफोर सीन, दैट इज जे कट, साउंड कमिंग बिफोर शॉट, साउंड प्रिपेयरिंग यू अबाउट द लोकेशन। अच्छा, मतलब हमारा है कहना है कि दृश्य पर बाद में जा रहा है, हाँ, लेकिन साउंड पहले सुन रहा है। अभी मैं आपको एक मुक्का मारा, अब गिर के पड़े वहां पे, ठस आवाज हुआ, नीको हुआ साउंड। नेक्स्ट सीन में सिगरेट पी रहा हूं मैं बैठ के कैफे में, तो वो साउंड को नेक्स्ट सीन तक मैं खींच रहा हूं, दैट इज ऑल्सो एन ऑडियो ट्रांजिशन, उसे कहते हैं एल कट। अच्छा, ये एल कट हो गया, इसे एल कट कहते हैं। एक जे कट हुआ इस तरह, एक एल कट हो गया, उसको आप खींच के हम वहां पे लेकर जा रहे हैं टू द नेक्स्ट शॉट। लिंगरिंग ऑडियो इफेक्ट, ये आपका ऑडियो ट्रांजिशन बहुत फिल्मों में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होता है। तो ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट राइटिंग में सारी चीजें स्क्रीन प्ले में यूज, ये अगर आप कर लीजिएगा ना तो एडिटिंग टेबल पे आपको आसानी होगी, आप फिर सर नहीं दुखेगा आपका। And that's the reason some directors nowadays they shoot the films very quickly because they have fantastic screenplays with them, screenplay writers with them.
विद फैंटास्टिक शॉर्ट डिविजन्स, स्टोरी बोर्ड में सीन वाइज शॉर्ट डिवीजन रहता है। कॉमिक्स पढ़ते थे ना, आजकल के बच्चे नहीं पढ़ते। वो कॉमिक्स में जिस तरीके से ड्राइंग किया हुआ रहता था, वही ड्राइंग शॉर्ट डिवीजन में। हाँ, वो शॉर्ट की तरह आ जा रहा है। दैट इज शॉर्ट डिवीजन। एक है ये बोलते हुए, उसको उसके बोलते हुए, दैट इज शॉर्ट डिवीजन। एक्सटेंड करता जाता है। दैट इज शॉर्ट डिवीजन। शॉर्ट डिवीजन, दैट इज शॉर्ट डिवीजन। अच्छा, अब अंतिम एक बात यह है कि मैंने सुना है कि स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कई सॉफ्टवेयर है जिसमें रेडीमेड सब कुछ पॉइंट्स बने हुए वहां में तैयार करते हैं। कंप्यूटर पर डायरेक्ट भी कुछ लोग तैयार कर रहे हैं उस कारण से। तो कुछ 2-4 सॉफ्टवेयर का नाम यदि नहीं, सॉफ्टवेयर का नाम सब मैं नहीं बताऊंगा आपके चैनल के लिए जी, तो फिर वो कुछ अलग बात हो जाएगी। अच्छा, सॉफ्टवेयर्स आप खुद सर्च कीजिए, आप सॉफ्टवेयर्स में सीख सकते हैं जी, लेकिन जब आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर्स का आप इस्तेमाल न करें तो बेहतर होगा। अच्छा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है हमें एक गाइडलाइंस बताती है जिसमें क्रिएटिव पार्ट कम होता है। देखिए, सिनेमा इज अ साइंटिफिक आर्ट। साइंस तो है लेकिन आर्ट भी ज्यादा है, इसलिए इट्स अ साइंटिफिक आर्ट। आर्ट नाउन है, एडजेक्टिव साइंटिफिक है। तो एडजेक्टिव हैज लेसर इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू द नाउन। नाउन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आर्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कलात्मक होनी चाहिए आपका स्क्रीन प्ले। सबसे बड़ी चीज है कि डायरेक्टर जो मांग रहे हैं आप वो बनाइए। डायरेक्टर्स को वो कहूंगा कि आप वो फिल्म बनाइए जो ऑडियंस चाहते हैं, बेशक वो रुचि का हो, खराब नहीं हो, अच्छा हो, उसमें संदेश अच्छा जाना चाहिए। और स्क्रीन प्ले राइटर्स से मैं ये संदेश देना चाहूंगा, उनको ये बताना चाहूंगा कि आप उस तरीके का स्क्रीन प्ले लिखिए ताकि डायरेक्टर्स को काम में लगे, पसंद आए या ना आए उनके काम में लगे, तब आप इसको फुल्ली प्रोफेशन बना पाओगे। विद्यार्थियों और अपने शिक्षक साथियों से इतना ही आग्रह है कि हमने जिन बातों को पटकथा के बारे में आज सुना, हमारे फिल्म निर्माता पराग विश्वास जी से, उन्हें सबसे पहले तो अपनी परीक्षा में काम में लाए। दूसरी बात, व्यावहारिक जीवन में यदि कुछ करना है इस दिशा में तो कुछ खास मुद्दों को अच्छी तरह से जेहन में उतारे कि पटकथा है क्या। दूसरी बात कि पटकथा के लिए कहानी का चुनाव हम कैसे करें, डॉक्यूमेंट्री के लिए क्या होना चाहिए, शॉर्ट फिल्म के लिए क्या होना चाहिए, वेब सीरीज के लिए क्या होना चाहिए। इस तरह से तमाम तरह के यदि हमारे सामने प्रोडक्शंस के सुझाव और ख्याल आ रहे हैं तो उसी हिसाब से कथा का हम चयन करें। साथ ही किसी के कथा को लेना बताया गया कि वह चुनौतीपूर्ण होता है, हो सकता है उसमें रुचि ना ले कोई, तो अपनी कहानी अपने से कहानी हम लिखें। और खासकर टारगेट ऑडियंस की जब बात आई तो पराग जी का यह सुझाव रहा कि ऐसा हम टारगेट ले जिसमें कि बच्चों को भी अच्छा लग सकता है, बड़ों को भी लग सकता है, वृद्ध को भी अच्छा लग सकता है। और इन तीनों को अधिक से अधिक हम अपने लक्ष्य में शामिल करें। और बहुत बड़ी बात यह रही कि हम कुछ मोरालिटी को लेकर अपनी स्क्रिप्ट तैयार करें, क्योंकि आज ये देखना चाहते हैं। आज लघु फिल्में हम देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज है। दूसरी बात हमने यह भी देखी कि जब पटकथा कहानी, डायलॉग और स्क्रीन प्ले का समग्र रूप है तो बिना डायलॉग के भी फिल्में बन रही है। इसका मतलब है कि भले ही बिना डायलॉग कि यदि हम पटकथा लिखें तो चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, लेकिन ऐसी ही चुनौतियों से आगे बढ़कर हम अपने को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और यही बात आती है कि हम इसमें इस्टेब्लिशमेंट शॉट कैसे अधिक से अधिक रख सकते हैं। अंततः मैं इतना ही चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आप भली भांति सुने और हमसे जुड़े रहें, सिलेबस जोन से जुड़े रहें। बहुत सारी बातें पसंद आई होंगी, उसे कमेंट बॉक्स में लाएं। और हमसे यदि और भी अपेक्षा है तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दें, जिससे कि हम और भी बेहतर ढंग से आपके लिए, आपके पाठ्यक्रम को, आपके करियर को, आपके टैलेंट को सुविधाजनक बना पाए। इन्हीं बातों के साथ पराग विश्वास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।